आइए क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 8.2 में आए हैं। इसका सवाल बनाना सीखते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालें। पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम पहला सवाल पहले हल कर लेते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। हल। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 कॉस 30 है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। अब ये बीच में गुना है √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। रूट में किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करिएगा तो देखिए वही संख्या हो जाती है। √3 में √3 से गुना किए √3 हो गया, बट्टा 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब क्या करेंगे, इसका 3/4 और 1/4 दोनों का अब बट्टा पर का जोड़ बना लेंगे। 4 4 का लघुत्तम ले लेंगे, कितना होगा 4, ऊपर 3 प्लस 1 रह जाएगा 4/4। कट करके कितना आ गया, 4 से 4 कट गया बराबर 1 आ गया। देखिए तो इस तरह हमसे पहला सवाल हमने हल किया, इसका 1 आंसर आया। उसके बाद है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस सवाल को बनाने के लिए कह रहा है तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो इंटू tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर ये स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर 2 इंटू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस इसको √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4 घटाओ 3/4। अब देखिए 3 माइनस में है 3/4, ये है प्लस में 3/4। 2 में 1 से गुना कर देना 2, आ गया आंसर। तीसरा सवाल है कॉस 45 हल। कॉस 45 डिग्री बट्टा, तीसरा सवाल है कॉस 45 बट्टा सेक 30। कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री, अब क्या करेंगे, कॉस 45 का मान डालेंगे 1/√2। सेक 30 का मान डालना है। चूंकि सेक 30 का मान अगर डालना है तो हम जानते हैं कॉस 30 का मान कितना होता है।
cos 30 का मान चूंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक 30, इसका cos का उल्टा सेक होता है। सेक 30 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 है ना। तो ये सेक 30 डिग्री का मान यहाँ हम रख देंगे 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका अपोजिट होता है कॉसेक 30। कॉसेक 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/1 बराबर 2 है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे सीधा 2 या 2/1 कर देंगे तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे इसको हम बट्टा पर 1/√2 इसका बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे √3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 प्लस इसका हो जाएगा 2√3 बराबर 1/√2। अब मल्टीप्लाई गुना कर देंगे √3 चला जाएगा ऊपर 2 रह जाएगा नीचे 2 प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे √3 में 1 से गुना कर देंगे आ जाएगा कितना। अब हम क्या करेंगे इसको √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और इसमें हम गुना करेंगे बट्टा 2√2 प्लस 2√6। इसमें 2√2 में 2√2 और √2 में इतने में गुना कर लेंगे तो 2√6 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, जितना प्लस में है उतना माइनस से 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6 2√6 है ना। अब इसको क्या करेंगे हम इसको गुना कर दीजिए √3 में 2√2 माइनस 2√6 बट्टा यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। इस फॉर्मूला पर हम लगा देंगे तो इसका हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे इसको अब हो जाएगा √3 को रहने दीजिए जाए √3 और 2√2 माइनस 2√6 बट्टा इसका हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 2 घटाओ 4 गुने 6। अब इसको क्या करेंगे हम इसमें 2 और 2 इसमें है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा इधर क्या √3 और इधर से दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस √6 बट्टा अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौके 24 ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको माइनस को कॉमन कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यह जाएगा 2√3 और इधर हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस अगर कॉमन इसमें से नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका हो जाएगा √2 माइनस √6। अभी ले लेते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा इधर 24 माइनस 8। तो ये माइनस नीचे तो रहेगा नहीं ऊपर चला जाएगा और जब ऊपर चला जाएगा तो इसमें भी बदल सकते हैं इसको। देखिए माइनस 2√3 और √2 माइनस √6 बट्टा क्या आ जाएगा अब 24 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 16। 24 में से 8 घटा देंगे तो 16। अब माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √6 इधर चला आएगा √2 उधर चला जाएगा अब बटा आ गया 16। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं 2 8 16 इसका आंसर आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं देखिए √3 है तो इसको हम कर सकते हैं √3 इंटू √2
माइनस रूट 2, अब बट्टा ये हो गया 8। अब यहाँ हम देखिए इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, नहीं तो ऐसा करते हैं गुना ही कर देते हैं। फिर तो रूट 3 में इसको गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो घट माइनस रूट 6 हो जाएगा बट्टा 8। यही आंसर मेरा आ गया। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल चौथा है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बट्टा कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस टेन 45 का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 और कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3 बट्टा उसी प्रकार सेक 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2 और सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान, अब कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45 का हो जाएगा 1 बराबर। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ठीक है, एक सबका ये बट्टा में 1 कर दीजिए, इसको भी बट्टा में 1 कर दीजिए, सबका हम एलसीएम ले लेते हैं। √3 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2√3, और 2√3 में 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा क्या, √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3 और उसके बाद माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 दूनी 4, उसके बाद मेन बट्टा, फिर उसी प्रकार 2√3 √3 से √3 कट जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा √3 और उसके बाद है प्लस है, तो अब क्या करेंगे हम, पूरा 2√3 हो जाएगा बराबर। अब क्या आ जाएगा, 2√3 और 1√3 मिलकर के 3√3 हो गया और -4 बटे 2√3, गुना कर देते हैं, नीचे वाला चला जाएगा 2√3 ऊपर, और उसी प्रकार से ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं √3 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जा कट जाएगा, आ गया 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस 4। अब हम हरों का परिमेयकरण कर देंगे, 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब यहाँ सेम है, 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 3√3 -4 फिर 3√3 -4, तो दोनों को होल स्क्वायर गुना कर देंगे तो होल स्क्वायर, यहाँ a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसी फॉर्मूले पर को हम यहाँ पर रख देंगे, इसका ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा क्या, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, a - b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ दीजिए, 3√3 मतलब a² a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b², ये फार्मूला यहाँ लागू कर देंगे, तो 3√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटा, इसको कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 चौके 16। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ चलते हैं अब आगे, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 गुने 3 माइनस 2 तिया 6 चौक 24 √3 प्लस 16 बट्टा ये 9 तिया 27 माइनस 16, तो क्या आ जाएगा अब, क्या कहते हैं, 9 तिया 27 माइनस 24 √3 प्लस 16,
27 में से 16 चला जाएगा, 1 2 में से गया 1, 11। अब 27 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 6 13 के 3, हासिल 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। यही आंसर हो गया। अगला सवाल है 5वां। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसका वैल्यू डालते हैं। हल 5 कॉस स्क्वायर 5 है तो 5 गुने कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, इसीलिए सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, उसको उलट देंगे, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। इस फॉर्मूले को यहाँ लागू करेंगे, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है तो इसको हम भी स्क्वायर कर देंगे। tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर बिठा देंगे। अब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी आधार पर दोनों में थीटा का मान सेम है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप का है, इसीलिए इनका वैल्यू हम कर देंगे 1। 5 गुने 1/2 अर्थात 1/4 स्क्वायर है, प्लस 4 गुने 2 दूना 4/3 हो जाएगा, घटा 1 है तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 1 है तो 1 का तो कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 घटाओ 1, इसको बट्टा 1 कर देते हैं। 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 12 में 4 से भाग करेंगे 3 मरतबे तो 3 पचे 15, प्लस 12 में 3 से भाग करेंगे 4 से 16 चौका 64 और माइनस 12 इकाई 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12 बराबर, अब क्या 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12 इसका आंसर हो गया। अर्थात इसका जो ये जो सवाल है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान आ गया 67/12 डिग्री। यही मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान इनमें से क्या होना चाहिए, तो हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बट्टा 1 प्लस, अब tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3 बट्टा पर का घटाव कर देंगे, इसको 2/√3 और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर जाने देते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई, ये बटा पर का घटाव निकाल ही लेते हैं। 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, अब इसका क्या हो जाएगा 2/√3 गुने 3 चला गया ऊपर और 3 माइनस 1 मतलब 2 चला आया नीचे। 3 से √3 का मतलब √3 से कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया अर्थात √3 आया। अब यहाँ देख रहे हैं √3 किसका वैल्यू हो सकता है, तो √3 साइन 60 का वैल्यू होता नहीं है, कॉस 60 का होता नहीं है, साइन 30 का होता नहीं है, tan 60 का मान होता है √3 अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, कितना होगा,
तो चलिए इस नीचे हल कर लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान, टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, वो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इसका भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 1 बच गया 2, अर्थात 0। इसका मतलब इसमें देख रहे हैं चारों ऑप्शन में डी में 0 है, इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। साइन 3 में चलते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब सत्य होता है, जबकि ए बराबर है। मतलब साइन 2a बराबर में 2 साइन ए कब हो सकता है। तो साइन 2a मतलब ए का मान कितना रखेंगे ताकि दोनों बराबर आ जाएगा, अर्थात साइन 2 ए के जगह हम 0 रखेंगे तो 2 साइन 0, अर्थात देखिए 2 0 0 साइन 0 डिग्री बराबर है ना साइन 0। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसका ए सही होगा 0। उसके बाद है चौथा, देख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका हल करके देख लेते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3। तो इसका कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, 1 मिनट ये गड़बड़ हो गया। पहले तो 2 बराबर 2/√3, उसके बाद 3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 2/√3, 3 चला जाएगा ऊपर और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 मरतबे कट जाएगा, ये तो आ गया √3। √3 किसका आंसर होता है, cos 60 का होता नहीं है, sin 60 का होता नहीं है, sin 30 का होता नहीं है, tan 60 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसीलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान निकालें। तो चलिए हम हल करते हैं इसका। चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 या tan a प्लस बी बराबर किसका मान होता है √3, tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan से tan को हम काट सकते हैं, या a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है। सेकेंड में दिया हुआ है पुनः दे रहा है tan a माइनस बी बराबर कहता है 1/√3 या tan a माइनस बी इसका ये होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ भी हम tan से tan काट देंगे, a माइनस बी या a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को जोड़ देंगे, a प्लस बी बराबर हो जा दिया है 60, a माइनस बी बराबर 30, विलोपन विधि लगा दिए। विलोपन विधि तो माइनस में जो जोड़ने पर जोड़ दे रहे हैं, b से b कट गया, 2a बराबर 60 30 90, 2 से इसको काट दीजिए 45, अर्थात a का मान आ गया 45 डिग्री। अब जब a का मान 45 डिग्री आ गया तो अब a का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, a प्लस बी बराबर है 60 या a का वैल्यू आ गया 45 प्लस बी बराबर 60 या b यहाँ रख लीजिए 60
अब प्लस में 45, उधर माइनस में, तो 10 में से 5 जाएगा 5, बच गया 5 में से 4 गया 1, इसीलिए बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अर्थात ए बराबर 45, बी बराबर 15 डिग्री। यही मेरा आंसर हो गया। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। अगला सवाल है, चौथा है। चौथा सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। तो इसमें पहला सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब यह सत्य है या असत्य, इसको एक बार देख लेते हैं। माना कि ए बराबर भी 30, ए बराबर 30 तथा बी बराबर भी 30 ले लेते हैं। इसीलिए मान रखने पर साइन 30 प्लस 30, साइन 30 प्लस 30 LHS से ले लेते हैं। साइन 30 प्लस 30 बराबर साइन 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, बराबर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया कितना, √3/2। अब RHS से ले लेते हैं। RHS से साइन ए का वैल्यू है 30 और बी का वैल्यू है 30, तो साइन 30 प्लस साइन 30 बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर ए, इसका हो जाएगा 2 का लघुत्तम 2 और 1 प्लस 1 बराबर 2/2, कट करके आ गया 1। चूंकि LHS बराबर नॉट RHS, इसीलिए यह साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कथन असत्य है। दूसरा सवाल है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देख लेते हैं थीटा में साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। मतलब 0 से यहाँ तक साइन 90 तक जैसे थीटा के मान में वृद्धि होता जा रहा है उसके मान में भी वृद्धि होते जा रहा है, लेकिन 90 तक आके रुक जाता है, लेकिन यहाँ तक तो बढ़ रहा है। अतः यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है। उसके बाद कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है। तो इसमें भी देख लेते हैं। चूंकि कॉस 0 का होता है 1, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, कॉस 60 का होता है 1/2, कॉस 90 का होता है, कॉस 90 का हो जाता है 0। तो कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तक 0 आ गया, घटते क्रम में चला आया। ये तो बढ़ा तो नहीं, ये तो घटते क्रम में चल रहा है, इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अगला सवाल में चलते हैं। चौथा सवाल है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सत्य है या असत्य। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। कैसे हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा है, तो थीटा के सभी मानों पर, साइन थीटा के सभी मानों पर यदि साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू अगर 30 लिखते हैं, साइन थीटा का यदि 30 लिखते हैं बराबर कॉस
कॉस 30। तो हम देख रहे हैं साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 30 का होता है √3/2। अगर साइन 60 रखते हैं, साइन 60, थीटा की जगह 60, कॉस 60, तो साइन 60 का होता है √3/2, कॉस 60 का होता है 1/2। देख रहे हैं हम किसी में थीटा का मान अगर सेम रख रहे हैं तो दोनों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कोनो नहीं बराबर हो रहा है, नहीं बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट में चलते हैं 5वां में, a बराबर 0 पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं है। तो सारणी के अनुसार जो आपको ये वैल्यू दिया हुआ है tan 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इत्यादि इत्यादि करके सब सारणी जो दिया हुआ उसके अनुसार अगर हम देखते हैं a बराबर 0 लेकर 0 डिग्री, कॉट a बराबर कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, ये इसका इनफाइनाइट परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब यह सही है, यह कथन सत्य है, इसलिए यह कथन सत्य है। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.2 NCERT समाप्त हुआ। इस तरह से जितने सारे सवालों का हमने अध्ययन किया है सभी सवाल आप लोग समझ गए होंगे, और इसको 1 बार 2 बार वीडियो बराबर देखते रहेंगे तो अभ्यास में आता रहेगा।